जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बड़ी निस्बत है नए साल के आगाज़ से, कि उनकी शहादत का वाक़या भी ज़िलहिज्जा के महीने के बिल्कुल आखिर में हुआ, कि जिसके बाद नया साल शुरू होता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो टाइम पीरियड है, जो दौर है, वो इस्लामी तारीख़ का एक गोल्डन इरा है, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और आर्मी के अंदर जो रिफॉर्म हुआ है, वो इंसानी तारीख़ में एक मिसाल बन गया है, एग्ज़ाम्पल बन गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी नई चीज़ें शुरू की, कैसे बैतुल माल का सेटअप नया बनाया, कैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने डेटाज कलेक्ट किए, पूरी जो आबादी थी, लोग थे, उन सब का डेटा हुकूमत के पास था, बैतुल माल के पास था, उनको कितना माल मिलना है महीना, वो सब तय था और उनको दिया जाता था। और यही नहीं, बल्कि हुकूमत के पास क्या क्या असासा मौजूद है, क्या कैपिटल मौजूद है, वो सब का सब डॉक्यूमेंटेशन करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको रखा था। और किस तरह से जो डाक का निज़ाम होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसका एक ज़बरदस्त निज़ाम उन्होंने शुरू किया था। बहरहाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एरा और तारीख़ की बात की जाएगी तो बहुत लंबी बात होती चली जाएगी, और उन्होंने अपनी तारीख़ में, अपने खिलाफत के दौर में जो एक नया इस्लाम का स्ट्रक्चर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बुनियादों पर प्रैक्टिकल वे में खड़ा करके दिया था, उसकी मिसाल आज तक मिलना मुश्किल है। और आज भी नई दुनिया उसको फॉलो करती है। ये कोई ऐसी कही हुई बात नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा फैक्ट है। इवन जो यूएनओ का ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, उसके अंदर भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो रूल्स बनाए थे, उसी को कॉपी किया गया है। हमारे मुल्क के गांधी जी भी हज़रत उमर का जिक्र किया करते थे, और बड़े बड़े दुनिया के जो लीडर्स गुजरे हैं, वो मानते हैं कि इंसानी तारीख़ में मालूम और मारूफ जो हमारे पास तारीख़ मौजूद है, उसके अंदर एक ज़बरदस्त लीडर की हैसियत से अगर इस्लामी तारीख़ में कोई मिलता है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सर फहरिस्त है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ही, ये मैंने सिर्फ इशारा किया, बात बताने की ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ये डिस्कशन हुआ कि क्योंकि हम इस्लामी तारीख़ को अपने एतबार से शुरू करके चीज़ों को उसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम करके सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा टाइम पीरियड सेट होना चाहिए, एक ऐसा वक्त तय होना चाहिए जहाँ से हम अपनी तारीख़ को शुरू कर सकें, जहाँ से हम अपने सालों को गिनना शुरू कर सकें। तो इस पर डिबेट हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिस्कशन रखा, ओपन डिस्कशन था। उसमें बात आई कि क्या किया जाए। एक ओपिनियन ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तब से शुरू किया जाए। ओपिनियन ये आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तब से शुरू किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब डेथ हुई तब से उसको शुरू किया जाए, यानी उस साल से हम अपनी हिस्ट्री के साल को शुरू करेंगे। बहुत डिबेट और डिस्कशन के बाद लास्ट में जो कॉमन ओपिनियन बना कि हम अपनी तारीख़ को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साल से शुरू करेंगे।